जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है पंकज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्त, वीडियो पे या चैनल पे अगर आप अभी तक न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को जरूर दबा दो, जिससे आप तक आने वाले समय में नोटिफिकेशंस वीडियो की पहुंचती रहे। ऑल राइट, सो जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पुराने होंगे उनको पता होगी कि रिसेंटली मैंने 2 सोलो राइड कंप्लीट की है। फर्स्ट सोलो राइड 600 किलोमीटर का जो हुआ था जमशेदपुर से घटगांव, उड़ीसा का केओंझर डिस्ट्रिक्ट एंड केओंझर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बारीपादा, फिर बारीपादा से वापस जमशेदपुर, जो अराउंड 600 किलोमीटर का राइड हुआ था। एंड सेकंड राइड मेरी हुई थी जमशेदपुर से चकदरपुर स्थित हिरनी वाटरफॉल एंड हिरनी वाटरफॉल से फिर रिटर्न जमशेदपुर। दोनों ट्रिप मिला के या दोनों टूर मिला के आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अराउंड 900 किलोमीटर का 2 सोलो ट्रिप। एंड उन दोनों सोलो ट्रिप पे मैंने क्या सीखा या मुझे किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिससे मुझे लेसन्स मिले जो आगे के राइड में मुझे उन चीज़ों का ध्यान रखना है। उन सभी चीज़ों पर डेडिकेटेडली ये वीडियो समर्पित है, ताकि जो भी दोस्त या जो भी फ्रेंड्स मेरे राइड करना चाहते हैं या अपनी राइडिंग की जर्नी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यूट्यूब के साथ में मोटो ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो एक हेल्पफुल कंटेंट मिल सके उनको। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वंस अगेन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड नए दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हो उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे एंड सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। पॉइंट नंबर 1 पे मैंने रखा है वाटर बोतल को। बिकॉज आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो ना, आप मान के चलिए बहुत सारे प्लेसेस आपके नोन प्लेसेस होंगे, बहुत सारे प्लेसेस आपके अननोन प्लेसेस होंगे, जहाँ पे आपको पता नहीं रहेगी कि आपको होटल्स मिलेंगे कि नहीं, या आपको छोटे मोटे स्टॉपेज मिलेंगे कि नहीं जहाँ पे आप रुक के थोड़े बहुत रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो जब आपको ऐसे अननोन प्लेसेस पे आपको ड्राइव करना हो ना, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है आपका वाटर बोतल। वो आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। एक वाटर बोतल आप अपने साथ में ज़रूर कैरी करिए। एंड अगर वो मोर देन 1 लीटर का हो तो दैट विल बी मोर सफिशिएंट टू यू। वाटर बोतल का होना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि कई बार क्या होती है कि राइड करते करते ना आप डिहाइड्रेट हो जाते हो। ठीक है, तो आपको अपने बॉडी को मतलब पानी देते रहना चाहिए, क्योंकि आप किस कंडीशन में जर्नी कर रहे हो। कई बार क्या होती है कि बहुत सारे राइडर्स जो रहते हैं, हमारे बहुत सारे राइडर्स भाई जो रहते हैं, वो राइडर्स गियर के साथ में ड्राइव स्टार्ट करते हैं एज ए सोलो राइडर और एज ए बिगिनर राइडर होने के साथ साथ भी। तो उनको तो वाटर बोतल डेफिनेटली कैरी करना चाहिए, ताकि समय समय में उनको अपने बॉडी में पानी की जो कमी होती है ना, उसको वो कवर कर सकें और किसी भी प्रकार की अनकंडीशनल जो सिचुएशंस होती है पानी के कारण, उन सभी चीज़ों से वो बच सके। तो पॉइंट नंबर 1 को ज़रूर कंसिडर करें जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या जब भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एक वाटर बोतल आप अपने साथ में ज़रूर कैरी कीजिए, ताकि आपको समय समय पे पानी की जो ज़रूरत है उसके लिए आपको किसी अननोन प्लेस पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। किसी अननोन ढाबे पे या किसी अननोन होटल पे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही आपको एक्स्ट्रा उसके लिए पैसे खर्च करने होंगे। वाटर बोतल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कहीं से भी फिलअप कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। तो पहला पॉइंट को इसको ज़रूर कंसिडर करें कि जब भी आप राइड अपनी स्टार्ट करें, अपने साथ में एक एक्स्ट्रा बोलो या एक वाटर बोतल हो, वो आपको डेफिनेटली कैरी करनी है। नाउ पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करता हूँ कि पॉइंट नंबर 2 पे आपको किस चीज़ पे ध्यान देनी है, जिसको लेके मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वो है आपके एक्स्ट्रा क्लोथ्स। ठीक है, अगर आप कहीं ड्राइव पे जा रहे हो, अगर आप कहीं राइड पे जा रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा क्लोथ्स ज़रूर कैरी करने हैं। अगर आप सपोज दैट मान के चल रहे हो कि आप जब प्लान रेडी करते हो कि आपको 2 जोड़ी या 3 जोड़ी कपड़े आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि भाई वहाँ पे जाने के बाद हो सकती है कि आपको एक्स्ट्रा क्लोथ्स की भी ज़रूरत पड़े, तो आप अपने साथ में एक्स्ट्रा क्लोथ्स को ज़रूर कैरी कीजिए। बेसिकली एक सेट तो डेफिनेटली आपको कैरी करना ही है। अगर आप प्लान किए हो ना कि 2 सेट्स कपड़े आपको चाहिए, तो आप सोच के चलो कि आपको 3 सेट्स कपड़े लेके जाने हैं, क्योंकि कई बार क्या होती है ना कि आपको अपना राइड जो है वो एक्सटेंड भी करना पड़ जाता है। ठीक है, आप 2 दिन का प्लान करके जाते हो, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जिसके कारण आपको 1 दिन और एक्स्ट्रा रहना पड़ जाता है। तो उन सिचुएशंस में आपको एक्स्ट्रा क्लोथ्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे समय ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप अपने क्लोथ्स को वॉश नहीं कर सकते हैं। राइट, तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि जितने क्लोथ्स आपके पास रहें वो सफिशिएंट रहे।
इसलिए राइड पे जाने पर एक एक्स्ट्रा क्लोथ्स यानी कि एक जोड़ी एक्स्ट्रा क्लोथ्स आप हमेशा कैरी करो अपने साथ में, ताकि आपको क्लोथ से रिलेटेड कोई इशू ना हो। सो पॉइंट नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। पॉइंट नंबर 3 में बेसिकली आपको आपके बाइक से रिलेटेड पॉइंट्स मैंने रखे हैं। पहला हो गया आपकी बाइक की एयर प्रेशर, टायर की एयर प्रेशर। ठीक है, आप अगर राइड पे जा रहे हो तो आपको आपके टायर का एयर प्रेशर डेफिनेटली चेक कर लेना है। एंड सपोज दैट आप अगर ड्राइव कर रहे हो ना, तो 100 से 200 किलोमीटर के बाद आप एक बार एयर प्रेशर को चेक कर लीजिए। अगर आपको कम लगती है तो आप उसको फुल करवा लीजिए, मीन्स आपके सूटेबल के हिसाब से आप उसको फिलअप करवा सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग जो कि है बाइक से रिलेटेड, वो है आपका चेन ल्यूबिंग एंड चेन टाइट। ठीक है, हर एक 100 किलोमीटर के बाद मैं रिकमेंड यही कर रहा हूँ अपने फर्स्ट सोलो राइड से जो मैंने सीखा है, हर एक 100 किलोमीटर के बाद में आप अपनी चेन को टाइट ज़रूर करवाएं। क्योंकि कई बार क्या होती है कि आपको ऐसे ऐसे रोड्स का सामना करना पड़ता है ना, जो आप सोचे नहीं होंगे, राइट। तो उसके लिए आपका बाइक का चेन का टाइट होना बहुत ज़रूरी है एंड चेन का ल्यूबिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो सफ़र रहे, आपकी जो राइड रहे ना, वो एक इन्जॉयमेंट के साथ में आप उसको कंप्लीट कर सको। उसके लिए आपके बाइक का सही होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपका एयर प्रेशर, टायर का एंड बाइक की जो चेन है, चेन का टाइट होना बहुत ज़रूरी है। उसका ल्यूबिंग होना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके राइड को और भी ज़्यादा आरामदायक बनाता है और बिना किसी टेंशन के आप राइड करते हो। ठीक है, तरह तरह के जो भी मोमेंट्स आते हैं आपके सामने में वाइल राइडिंग द बाइक, जो भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें आती है, ठीक है, जो भी जर्नी के दौरान आपको जो जगह मिलते हैं, उनका आप सही से अगर इन्जॉयमेंट लेना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको बाइक का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। और वाइल राइडिंग द बाइक इन 2 पॉइंट पे आप जरूर ध्यान दीजिए। एक है आपका चेन ल्यूबिंग, दूसरी है आपकी एयर प्रेशर आपके बाइक के टायर का। अब हम चलते हैं हमारे अनदर पॉइंट की ओर, जहाँ पे जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्स्ट्रा कैश कैरी करना। ठीक है, जब आप राइड स्टार्ट करते हो ना, जब बेसिकली हम लोग राइड के पहले जब प्लान स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमें यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, तो उस प्लान का एक बजट होता है। लाइक मान के चलिए कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ कोलकाता, ठीक है, तो उसका एक बजट होता है। उस बजट को हम लोग स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं एंड उसके साथ साथ हम लोग रोड मैप रेडी करते हैं कि रोड मैप में आप किस तरह से जाना चाहते हो, मतलब किधर से होकर आप जाओगे। ठीक है, तो जब आप प्लान रेडी कर लेते हो पूरी तरह से, लाइक आपका प्लान बन गया, बजट बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, रोड मैप बन गया, सारी चीज़ें बन गई। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या रहता है, बजट, कि आपके उस राइड का बजट कितना बन रहा है। सपोज दैट कि आपके उस राइड का बजट बन के आता है 8,000 या 10,000 रुपये, फॉर एन एग्जांपल 15,000 रुपये या 20,000 रुपये, वट एवर इट में भी। ठीक है, तो आपको अपने साथ में एक्स्ट्रा कैश का कैरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाइल राइडिंग द बाइक और वाइल गोइंग टू द टूर मीन्स आप जब ऐसे अननोन प्लेसेस पे जाओगे ना, तो आपको ये पता नहीं रहेगी कि कहाँ पे आपको ऑनलाइन आप कहाँ पे कैश पेमेंट कर सकते हो एंड कहाँ पे आप मतलब ऑनलाइन में आप पेमेंट कर सकते हो और कहाँ पे आप कैश में कैरी कर सकते हो, क्योंकि कई जगह पे ऑनलाइन एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको अपने साथ में एक्स्ट्रा कैश कैरी करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कई बार क्या होती है ना, आप ऐसे अननोन प्लेसेस पे जाते हो जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं होती होगी, राइट, या कि ये भी हो सकता है कि वहाँ पे नेटवर्क उतनी सही नहीं रहे कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सको उनके साथ में। तो उन सभी जगहों पर अगर आप प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते हो ना, आपको प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप अपने साथ में एक्स्ट्रा कैश कैरी ज़रूर कीजिए, ताकि उन सभी सिचुएशंस में भी आप इजीली ओवरकम हो सकते हैं, यानी कि फेस कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को। तो इस पॉइंट को आप डायरी पर लिख लीजिए, या आप अपने मोबाइल के नोटपैड पे लिख लीजिए, या आप जैसे चाहे वैसे इसको याद करके रखिए, क्योंकि जब भी आप बाइक लेके कहीं निकलोगे राइड पर, तो आप अपने साथ में एक्स्ट्रा कैश कैरी ज़रूर कीजिए, जो आपके राइड को कंफर्टेबल बनाए, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर पॉइंट, जहाँ पे मैं इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको कि अगर आप राइड कर रहे हो ना अननोन प्लेसेस पे, तो अवॉइड कीजिए नाइट राइड को, क्योंकि रात के समय में ड्राइव करना उतना सूटेबल नहीं होता है जितना सूटेबल या जितना कंफर्टेबल आप दिन में मतलब महसूस करते हो। नोन प्लेसेस में नाइट में इसलिए ड्राइव नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप दिन में उन चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सिचुएशंस क्या होगी, उसको आप जज कर सकते हैं। बट नाइट में वो चीज़ इम्पॉसिबल हो जाता है जज करना कि आप जिस जगह पे पहुँचे हो ना, वो जगह कितनी सूटेबल है कितनी नहीं। अगर आप कहीं पे नाइट में पहुँच रहे हो तो आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आपको सूरज
ढलने के लगभग 1 घंटे के अंदर में ही ना कहीं पे स्टॉपेज ले लेनी है। अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो स्टॉपेज इन द सेंस कि आपको होटल ले लेना चाहिए, या आपको ऐसा कोई सुटेबल होम स्टे टाइप का प्लेस अगर मिल जाए तो वो वेल एंड गुड। इस तरह का प्लेसेस आपको ले लेना चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का अनकंडीशनल मूवमेंट जो होता है ना वो आपको फेस ना करना पड़े, क्योंकि हर जगह के लोग अच्छे नहीं मिलते हैं राइड पर। राइट, ये सभी राइडर्स इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। हर जगह के लोग अच्छे नहीं मिलते हैं राइड पे, और हर जगह के बुरे लोग भी नहीं मिलते हैं। राइट मीन्स कई कई जगह आपको अच्छे लोग मिलेंगे, कई जगह आपको बुरे लोग मिलेंगे। बट नाइट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नाइट में डोंट ट्रस्ट एनीवन। आप एक स्टे ले लो और आराम से अपनी नाइट की जर्नी ख़त्म करो। सुबह सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग राइड स्टार्ट कर दो अराउंड 4 बजे से 5 बजे से, ताकि आप अपनी जो डिस्टेंस है ना उसको आप डे एंड होने से पहले आप उसको कवर कर सको। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट है कि अवॉइड नाइट राइडिंग वाइल गोइंग फॉर टूर। जब भी आप टूर पे जाओ अपनी नाइट राइड को अवॉइड कीजिए, और शाम होने से पहले यानी कि अंधेरा होने तक आप कहीं ना कहीं अपनी स्टॉपेज ले लो ताकि आप सुरक्षित राइड कर सको। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर पॉइंट जो कि बेसिकली आपके राइड को लेके है। जब आप राइड की प्लान करते हो, राइड को डिज़ाइन करते हो, तो एक चीज़ का ध्यान आप डेफिनेटली रखते होगे कि मेरी डेस्टिनेशन कितने किलोमीटर की है और मैं वहाँ पे कब पहुँचूँगा। राइट, तो उसके लिए क्या होती है, आपकी जो जर्नी होती है उस पर आप किस तरह से राइड करते हो वो मैटर करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे उजागर करना चाहता हूँ कि मैनेज प्रॉपर स्पीड वाइल राइडिंग द बाइक। ठीक है, अननोन प्लेसेस रहेगा, आपको उतनी तेज़ आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपको हाईवे मिली हो, आप देख रहे हो कि खुला हुआ सड़क है, सड़क के चारों तरफ मतलब वैकेंट प्लेस है, कुछ आपको डिस्टर्बेंस नहीं लग रही है, हाँ उस समय में आप डेफिनेटली अपनी बाइक को आप भगा सकते हो, नो डाउट। लेकिन कई बार क्या होती है ना कि आपको गांव के से होते हुए जाना पड़ता है, या मतलब सर्विस रोड लेना पड़ता है, या कई बार अलग अलग रोड भी रहता है। ठीक है, तो उस समय में आप उस स्पीड को मैनेज नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको राइडिंग करते हुए एक प्रॉपर स्पीड को मैनेज करना है, ताकि जो भी आपका डेस्टिनेशन है या जो भी आपका मतलब डे एंड तक जहाँ भी आपका पहुँचने का टारगेट है वो टारगेट आप फिलअप कर सको एंड वहाँ तक आप पहुँच सको। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे, जब भी आप ड्राइव करो आप स्पीड ड्राइव करो, दैट्स ओके, नो इश्यूज़, बट अपने सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए आप राइड करो। उतनी ही स्पीड आप राइड करो जितनी आप कंफर्टेबल हो, उससे अधिक आपको स्पीड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट इनटू रेस कि आपको फर्स्ट आना है, आपको सेकंड आना है। ठीक है, आपको अपनी जर्नी एंजॉय करनी है, आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। उसके लिए जितनी सफिशिएंट स्पीड आपको चाहिए आप उस स्पीड पे जाओ, ताकि आप एक प्रॉपर टाइम रहते रहते उस डेस्टिनेशन पे भी पहुंच सको और आपकी राइड भी सेफली हो सके। नेक्स्ट टॉपिक में अगर मैं बात करूं या नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं ना, तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूं। वो है, जब आप राइड कर रहे हो तो कैरी प्रॉपर राइडिंग एसेसरीज। प्रॉपर राइडिंग एसेसरीज मीन्स अगर आप कंफर्टेबल हो, आपके बजट अगर आपको सपोर्ट करता है ना, तो आप अपने साथ में राइडिंग गियर्स को कैरी करना चालू कर दीजिए। पहले मंथ में हो सके कि आप जैकेट परचेस कर लो, सेकंड मंथ में हो सके कि आप राइडिंग पैंट मतलब परचेस कर लो, थर्ड मंथ में हो सके कि आपको राइडिंग बूट्स आप कैरी कर लो, फोर्थ मंथ में हो सके कि आप इनर वेयर जो होती है वो आप परचेस कर लो। ठीक है, इस तरह से मंथली करते करते आप अपने जो राइडिंग की जो सारी एसेसरीज होती है ना उसको आप परचेस ज़रूर कर लीजिए, अगर आप राइडिंग का फील्ड में उतरना चाहते हो, या अगर आप कंटिन्यू मोटो ब्लॉगिंग बनाना चाहते हो और नए नए जगह को एक्सप्लोर भी करना चाहते हो, तो राइडिंग गियर्स भी आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपकी जो राइडिंग है वो और ज़्यादा सेफ रहे, एंड जब आपके साथ सारी एसेसरीज आ जाएगी ना तो बाय डिफ़ॉल्ट आप और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। सेकंड पॉइंट मैं इसके साथ में करना चाहूँगा कि आप जब राइड कर रहे हो, राइडिंग की प्लान कर रहे हो, तो अपने साथ में कुछ मेडिसिन को कैरी ज़रूर कीजिए। राइट, जैसे फॉर एन एग्जांपल फीवर का हो गया, फॉर एन एग्जांपल गैस का हो गया। ठीक है, छोटी मोटी आपकी जो भी नेसेसरीज मेडिसिन रहती है वो आप कैरी कर लो अपने साथ में, ताकि कई समय आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और आसपास में ऐसे सिचुएशंस नहीं रहते हैं, या यूँ कहें कि मेडिकल शॉप नहीं रहते हैं जहाँ पे आप मेडिसिन को परचेस कर सको। तो इसके लिए ज़रूरी है, जब आप प्लान बना रहे हो, अपनी रोड मैप बना रहे हो अपनी जर्नी की, उस समय आप मेडिसिन ज़रूर उसमें नोट करके रखें कि आपको आपकी जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है ना वो भी आपको परचेस करनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि पहला चीज़ है कि राइडिंग गियर्स आपको 1 बाय 1 कैरी करनी है।
सेकंड चीज़, आपको आपके जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो भी आपको अपने राइड के दौरान कैरी करनी होगी ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की गई कि फर्स्ट सोलो राइड से मैंने क्या सीखा और मैंने जो सीखा उसमें से उन सभी राइडर्स को मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन मैं उन तक पहुँचा सकता हूँ, उसके लिए मैंने ये वीडियो आप सबों के सामने में शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को दबा देना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि आपकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी मेरी मोटो ब्लॉगिंग की लाइफ जस्ट स्टार्ट हो रही है। आई नीड सपोर्ट्स फ्रॉम यू ऑल। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए। तो आप अपना सपोर्ट्स डेफिनेटली ज़रूर दिखाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए एंड उन सभी राइडर्स तक भी पहुंचाइए जो अपनी राइडिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि उनको छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो उनको मिले और वो अपनी जो रोड मैप बनाए जब प्लानिंग करें तो उनको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स ना रहे। ऑलराइट, सो इसी के साथ समाप्त करते हैं हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।